दिखाई दे रहा है, ये हल्की सी ना ऐसे टिल्ट हो गई है। दोबारा जब ये मॉडिफाई हो जाएगी ना करवाएंगे, इसमें पूरा दिन लगेगा। यहाँ पे इतना घूमते थे भाई शाम के टाइम। बिल्कुल ब्लैक शीशे करवा रखे हैं यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम अपना जो ओवरलैंडिंग का सेटअप है ना उसको अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि हमने आप एक दो वीडियोस पहले बता दिया था, स्टोरेज की अरेंजमेंट करनी है अपनी गाड़ी में। थार में बूट स्पेस ज्यादा बड़ा होता नहीं है तो उसको भी बढ़वा देंगे। किचन का सेटअप करना है, जो चीज हम बोलते हैं वो करवाते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। उसी से रिलेटेड मैं कुछ काम करवाने के लिए आज जा रहा हूँ। जो पीछे की दोनों सीट्स दिखाई दे रही है ना, ये निकलवा देंगे आज। मैं क्या काम करवाएंगे वो तो आपको टाइम के साथ पता चल जाएगी। अभी मैं जा रहा हूँ भाई बिमरा। स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। उससे पहले एक और जरूरी चीज है जो अपनी गाड़ी में ना थोड़ी दिक्कत आई है रूफ रैक लगवाने के बाद, वो भी मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। अपने को चेक करवानी है बिमरा पे, क्योंकि बिमरा से हमने रूफ रैक लगवाई थी तो ऐसे थोड़ा सा मतलब को लग रहा है कुछ डैमेज हुआ है। बाकी आपको एक बार दिखाते हो। स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। चलो जी, पहले आपको एक बार रूफ रैक दिखा देते हैं भाई उसमें क्या इशू हुआ है। यहाँ पे ना थोड़ी सी छाव थी क्योंकि ये ऊपर जो हाईवे बन रहा है मुंबई वाला, उसके नीचे मैंने गाड़ी रोक दी क्योंकि अदरवाइज तो गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है भाई, अपना पूरा जल जाते हैं। यहाँ पे जो हमने रूफ रैक लगवाई है ना, इसकी वजह से हल्का सा ये गैप आ गया है। देखो दूर से देखोगे आप, दिखाई दे रहा है ये हल्की सी ना ऐसे टिल्ट हो गई है। ये एक बार अपने को चेक करवानी है कहीं भाई ये रूफ रैक की वजह से कहीं पूरा रूफ ही ना निकल जाए। इसको एक बार सही करवाएंगे। गाड़ी भाई गंदी हो चुकी है, अभी धुलवाई थी 2-3 दिन पहले, क्योंकि कभी बारिश आ जाती है। बारिश तो क्या आ रही है, बूंदाबांदी हो रही है, इससे ज्यादा तो बारिश आ ही नहीं रही। बाकी यहाँ पे बहुत ज्यादा ओहो धूल मिट्टी है भाई। अंदर घुसो जल्दी से। जय भोलेनाथ। भाई अभी मैं सोना पहुंचने वाला हूँ घर से, तो मैं निकल गया था। मैंने सोचा कि बीच में व्लॉग को स्टार्ट करते हैं कि अभी मेरी बात चल रही थी अपनी स्कॉर्पियो का। अभी ना अभी पॉलिसी भी ड्यू होने वाली है इंश्योरेंस की। वैसे तो स्कॉर्पियो को हमें निकालना है। नॉलेज हो चुकी है अब कि आपको कैसा किचन बनवाना चाहिए, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक चीजें क्या होती है। वाटर की स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी कटलरीज है, कुकिंग सेट है, आइस बॉक्स है, उन सब चीजों की एक अलग से कन्फाइंड सेक्शन होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप आराम से निकाल लो। फुली फंक्शनल मॉड्यूलर किचन की तरफ ही हम हमेशा जाते हैं। बढ़िया वाली किचन बनाएंगे तो उसका सारा डिजाइन वगैरह तो मैंने रेडी कर लिया है। बाकी उसको काम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो जरूरी मॉडिफिकेशन है वो होगी अपनी बिमरा में। नए लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो भाई उनको नहीं पता होगा कि एक ओवरलैंडिंग का एक्सपीडिशन भी होने वाला है, जिसमें बहुत सारी ओवरलैंडिंग कार्स आने वाली हैं। जल्दी ही होगा, मे बी सितंबर में हम जाएंगे। आई थिंक जब तक अपनी किचन रेडी हो जाए बस यही प्लानिंग है। अगर नहीं होती तो आगे करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चीज की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए ना, तो इस तरीके के एक्सपीडिशन जहाँ भी होते हैं उनको ज्वाइन कर लो। अपने खुद के सेटअप को इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जगह जगह से, तो उनके पास अलग अलग चीजें होती है। क्या चीजें कर रहे हैं अपने ओवरलैंडिंग में, क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर रखे। मेनली वहाँ पे कार कैंपिंग वाले लोग ही आएंगे या कैरावैन वाले लोग आएंगे, जिसमें पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। क्या हाल चाल है भाई अपना सब्सक्राइबर भाई वहाँ पे बाइक पे। उस तरीके का कुछ मॉडिफिकेशन का प्लान चल रहा है, उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। देखते हैं बिमरा में क्या चीज करवाएंगे। एक बार कजन को पिक करते हैं सेक्टर 56 से, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। तो भाई स्विफ्ट में क्या तगड़ी मॉडिफिकेशन करवा रखी है भाई ने। टायर्स वायर्स देखना मस्ती लग रहे हैं भाई, अलग से ही लग रही है। ब्लैक कलर की स्विफ्ट प्लस टायर अपग्रेड, बाकी लग बढ़िया रही है भाई। तो भाई सोना तो पहुंच चुके हैं। बात करते करते जल्दी से लगाते हैं गुड़गांव। सोना से गुड़गांव तो बहुत कम टाइम लगता है, पता ही नहीं लगेगा। ये हाईवे बना है ना परफेक्ट। ओ हाईवे से ध्यान आया भाई, टोल टैक्स में फास्टैग में अगर रिचार्ज नहीं है तो इसको रिचार्ज कर लेते हैं पहले, ठीक है। और यार गाड़ी में ना ये TPMS की लाइट जल रही है, इसको भी आज एक बार चेक करवा लेंगे। बताऊं जल क्यों रही है ये देखो लो प्रेशर शो कर रहा है ना। वैसे इस वाले टायर में ऐसा कोई दिक्कत तो आती नहीं है, इसलिए डलवाई नहीं थी। बाकी इसको करवा लेंगे क्योंकि यार ये लाइट अच्छी नहीं लगती। एक दो लाइट आ जाए ना तो वही दिखती रहती है बार बार। और डीजल भी भाई खत्म हो गया मेरे को लग रहा है। 102 किलोमीटर चलेगी, 14.9 की दे रही है एवरेज, बढ़िया है। चल कोई नहीं, करवा लेंगे भाई, डीजल भी फिल करवाएंगे। भाई ये सैटरडे संडे तो मैं हमेशा मतलब कहीं ना कहीं इधर उधर ट्रैवल ही करता हूँ भाई। कभी गुड़गांव आ जाता हूँ, कभी फैजाबाद चला जाता हूँ। इस तरीके से अपना वीकेंड निकलता है, तो उसमें थोड़ा बंदा ना एक्टिव रहता है। और वीकेंड पे जितना ज्यादा हम काम करते हैं ना, वो फिर वीकडेज में उसको हम व्लॉग्स में इंक्लूड कर पाते हैं। जॉब के साथ ना आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, दैट टू विद व्लॉगिंग, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक टास्क हो जाता है। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि वीकेंड्स पे कुछ अच्छा सा कंटेंट बनाया जाए आप लोगों के लिए। कि अपना खून चूसने वाला टोल टैक्स आ चुका है, टोल टैक्स पे टोल कटवाते हैं और आगे निकलते हैं भाई। टाइम ना यार ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, 2 बजने वाले हैं। अपने को 2:30-3 बजे का टाइम दिया है। वैसे तो मैंने 6 बजे आई थिंक उनकी लेबर चली जाती है। देखो थोड़ा टाइम से ही पहुंचेंगे क्योंकि 7000 किलोमीटर हो गए, 6944 हो गए भाई। तो इसका मतलब 3000 के बाद अपनी सर्विस भी आने वाली है कि आई थिंक 15000 तक सर्विस फ्री रहती है, ऐसा कुछ है इसका मतलब। लेबर चार्ज वगैरह फ्री रहती है। तो हमने इसकी एक ही सर्विस करवाई है जो 1000 वाली होती है, सीधा 10,000 पे होनी है।
टाइम लैप्स के चक्कर में भाई मेरे को लेना था नीचे से एक्चुअली सेक्टर 56 के लिए मैंने फ्लाईओवर पे चढ़ा दिया ऊपर। अब ये सीधा जाके उतरेगा सुभाष चौक पे। तो देखते हैं, काम करते हैं, पहले बिमरा में काम कराते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई कजन से मिलने के लिए। सेक्टर 56 अपना भाई पुराना अड्डा है, बाकी कोल्ड कॉफी बड़ी सही मिलती है, तो कोल्ड कॉफी पियेंगे। बट उससे पहले बिमरा वाला काम मैं खुद ही कराता हूँ जाके, क्योंकि अदरवाइज अगर सुभाष चौक से मैं सेक्टर 56 लेता हूँ ना, इतना टाइम लग जाएगा जितने में मैं बिमरा पे काम करवा के आ जाऊँ। क्योंकि यहाँ से सीधा हम राजीव चौक लगेंगे, 10 मिनट में राजीव चौक पहुंच जाएंगे, सीधा बिमरा ही चलते हैं, आते टाइम सेक्टर 56 चल लेंगे। ठीक है, लो जी भाई गुड़गांव में पहुंच चुके हैं। और गुड़गांव में पहुंचते ही सबसे पहली चीज क्या देखने को मिलती है भाई, ट्रैफिक जाम। ये लगातार ऐसी गाड़ी चल रही है, बाकी टाइम से पहुंच गया। वैसे अब टाइम थोड़ा कम लगता है, देखो अभी 2:30 बज रहे हैं ना, 1:30 बजे के आसपास मैं निकला था एग्जैक्टली, और अब हम इफ्को चौक पहुंचने वाले हैं। तो मात्र 1 घंटे में भाई इफ्को चौक लग गया। हाईवे बनने का ना ये बेनिफिट तो है अपने को कि सोना से और गुड़गांव के बीच में ना कुल मिला के 15 से 20 मिनट लगते हैं राजीव चौक पहुंचने में। गर्मी देखना, गंदी वाली गर्मी हो रही है, धूप निकल रही है। धूप को देख के ही मन करता है भाई पहाड़ों पे भाग लो, तो जल्दी से अपनी ट्रिप स्टार्ट हो जाए भाई, मजा आ जाएगा। बाकी फाइनल जब होगा उसके बाद आपको जानने को पता चल जाएगी। हॉर्न क्यों दे रहा है मेरे को समझ नहीं आ रही, पीछे रेड गाड़ी, लाल कलर मतलब खतरे की निशानी। चलो खैर गाड़ी चलाते हैं, सीधा फोकस करते हैं गाड़ी चलाने पे। घड़ी में भूल आया हूँ, बार बार टाइम देख रहा हूँ, ऐसे कर जल्दी जल्दी में यही हो जाता है भाई। और भाई जो बिमरा है ना अपनी कंपनी के पास ही है, तो अपने को रास्ता तो पूरा याद हो चुका है, क्योंकि कई बार विजिट कर चुका हूँ। ये बाहर वाली जो लाइट्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये भी मैंने बिमरा से मॉडिफाई कराई थी। प्लस जो हमारा रूफ रैक है ये भी हमने बिमरा से करवाया है। एक और मॉडिफिकेशन करवाने जा रहे हैं बिमरा पे, क्योंकि यार बिमरा पे ना क्या फायदा है कि थार वाले और इसूजू वालों के लिए ना उन्होंने सारी चीजें ऑलमोस्ट कर चुके हैं, वो टेस्ट एंड ट्रायल, ऑलमोस्ट सारी मॉडिफिकेशन है जो आपको रिक्वायरमेंट है, चाहे ओवर लैंडिंग के लिए चाहे ऑफ रोडिंग के लिए, सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा एक ट्रस्ट फैक्टर भी रहता है, उनके प्रोडक्ट ठीक रहते हैं। बाकी जो अपनी गाड़ी में रूफ रैक की वजह से जो रूफ में थोड़ी दिक्कत आई है उसको दिखा लेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा उसका। लो जी भाई बिमरा भी पहुंच चुके हैं, सामने रेड कलर की गाड़ी लग रही है, बढ़िया मॉडिफिकेशन करवा रखी है। तो यहीं पे गाड़ी को अपने को बैक करके लगाना है, ये सीट यहीं पे निकाल लेंगे, कह रहे हैं कि भाई यहीं पे लगा दो आप। तो जी अपनी दोनों सीट्स को निकालने का काम स्टार्ट हो गया, पीछे की दोनों सीट्स को निकाल देंगे। पीछे वाले बोल्ट तो खोल दिए हैं, 2 बोल्ट यहाँ पे हैं, इन दोनों को निकाल के अभी के लिए अपने को सीट्स यहीं पे छोड़ के जानी पड़ेंगी। और कब आएंगे नेक्स्ट टाइम दोबारा, जब ये मॉडिफाई हो जाएंगी ना, उसके बाद दोबारा आने पड़ेगा अपने को 1-2 दिन के बाद। पेज तो यहाँ से निकालें, एक इधर से एक इधर से, इसमें एक रेल लगती है, उसके साथ इसको शिफ्ट कर सकते हैं आप बाद में। और सीट्स प्रॉपर तरीके से पीछे की साइड फोल्ड हो जाती है पूरी। तो अभी भैया लगे हुए हैं दोनों आगे के बोल्ट निकाल के, और फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन जो होगा अपने को 1 या 2 दिन के बाद जो टाइम देंगे ये, उसके बाद आना पड़ेगा दोबारा से। तो यार जो अपनी रूफ वाली प्रॉब्लम थी ना, ये वाली देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेम थार यहाँ पे खड़ी हुई है, सेम इस पे भी रूफ रैक लगा हुआ है, ये देखो प्रॉपर शेप में ये वाली, और इसमें हल्का सा ऊपर की साइड उठ गया है। बाकी इसके लिए बात कर लिया, देखेंगे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे। इसमें पूरा दिन लगेगा, पूरी ये रूफ रैक हटेगी, टेंट वेंट हटेगा, दोबारा से सेट करनी पड़ेगी, तब जाके ये सही होगी। बाकी देखते हैं, वो पता चल जाएगी आपको। अभी के लिए सीट्स वगैरह हैं जो, वो तो निकलवा दिए। बता देना यार, मेरे को फ़ोन कर देना है, तो क्योंकि वैसे भी टाइम तो तुम मेरे को अब 10-11 को निकलना है, उसके बाद ही दोबारा आऊँगा मैं, है ना। तो पूरा दिन लगने वाला है ना इसमें। तो भाई स्पेस ही स्पेस हो गया अब तो थार में। सीट्स हटाने के बाद देखना कितना स्पेस लग रहा है। तो अब मैं तो यार ये सोच रहा हूँ कि इन सीट्स को हटा ही दूँ, या तो ऐसे विकास भाई ने सेम करा हुआ, उन्होंने दोनों सीट्स निकाली हुई हैं। बट यार वही है, कोई अपने साथ और कोई बंदा ट्रैवल करे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको बिठाने करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। चलो खैर देखते हैं भाई। हो गया यहाँ पे काम बिमरा पे जो करवाना था यार, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। मेरे को लग रहा है कि जो सीट्स वाला काम है उसके लिए अपने को आना है ट्यूसडे, और जो ये ऊपर पूरा जो काम होना है रूफ रैक वाला जो काम है, ये रिपेयर जो होनी है, इसके लिए पूरा दिन लगेगा। तो गाड़ी शायद हो सकता है छोड़ के भी जानी पड़े हम, तो मे बी ट्रिप के बाद ही हम आए, क्योंकि देखो अभी तो टाइम मिलेगा नहीं, किचन का पूरा सेटअप तैयार करवाना है, तो भाई उसमें टाइम लगेगा। खैर ट्यूसडे को अपने को गाड़ी मिलेगी, तो भाई पता नहीं 3 या 4 दिन में किचन रेडी होगी या नहीं, वो तो देखेंगे, टाइम के साथ पता चलेगा। कोशिश पूरी रहेगी कि इस ट्रिप से पहले अपनी किचन रेडी हो जाए। अगर नहीं होती है तो फिर कुछ उसी तरीके का रहेगा जैसे हम कसौली ट्रिप में रहा था। बाकी देखेंगे यार, प्लान तो मतलब करके चल रहे हैं, कुछ बढ़िया सा हो जाए सेटअप। भाई फोन बड़ा हैंग हो रहा है, फोन हैंग होने की बड़ी दिक्कत चल रही है इसमें। पता नहीं जब से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, बार बार फोन बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, मतलब पता नहीं लगता रिकॉर्डिंग कब रुक गई। 3-3, 4-4 बार भी दोबारा सेम चीज बोलनी पड़ती है। अब सॉफ्टवेयर मेरे को तो मिल नहीं रहा भाई, बहुतों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। iPhone 14 Pro लॉन्च होने की डेट आ गई है ना, सितंबर में, अक्टूबर में, आई थिंक कभी तो डेट है, सितंबर में ही लॉन्च होगा। तो तब से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होगी। एप्पल वाले हमेशा यही करते हैं कि नया फोन लॉन्च होता है, पुराने फोन में दिक्कत डाल देते हैं। लेकिन ये बहुत सालों से ये गेम खेल रहे हैं कि ठीक है नया आएगा तो नया फोन लेंगे। प्लानिंग चल रही है कि हो सकता है मैं दुबई भी जाऊं, दुबई का प्लान है, क्योंकि अपने को बहुत सारे कैमरा गियर्स हैं वो भी खरीदने हैं। बाकी चलते हैं अब सेक्टर 56 चलते हैं और कजन को करते हैं पिक।
तो भाई एक चीज का तो बढ़िया कर दिया यार यहाँ पे गुड़गांव में, ये तो मेरे को पता ही नहीं थी। एम्बियंस मॉल जाने के लिए एक अंडरपास बना दिया, उसमें यू टर्न लेके सीधा आप जयपुर वाले हाईवे पे लग जाओगे। पहले जब मैं एम्बियंस मॉल कई बार जाता था ना, जब गुड़गांव रहता था, तो भाई कई बार तो मैं दिल्ली से भी यू टर्न लेके आया हूँ। ये नया बन गया, ये मेरे को आइडिया नहीं था। मेरे को लगा था कि भाई कहीं दिल्ली से यू टर्न लेके ना आना पड़े। बाकी ठीक है, इस अंडरपास से सीधा जयपुर वाले हाईवे पे लग जाएंगे। और लाइट्स अपनी ऑन हो चुकी है, इनको बंद कर देते हैं, अदरवाइज चलान ही कटवा के जाऊंगा भाई यहाँ से। गुड़गांव दिल्ली में नो पंगा लेने का ब्रो, नो। सैटरडे है तो थोड़ा चिल मोड में, कुछ चिल वाइब्स के साथ चिल मारेंगे। भाई को पिक करते हैं पहले तो भाई जब यहाँ पे आए हैं तो आपको साइबर सिटी के भी दर्शन करवा ही देते हैं भाई। देखना क्या बेहतरीन बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, एक से बढ़ के एक बिल्डिंग बना दी है। साइबर सिटी की ना लुक ही अलग है, मतलब यहाँ के ऐसा लगता है भाई कहीं आप सिंगापुर कनाडा कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं एक नंबर, एक से बढ़ के एक। राइट में ही साइबर हब है भाई। और यहाँ मैं पहले बहुत घूमता था यहाँ पे, जब मैं ऑफिस में, मेरा ऑफिस इसी के जस्ट अपोजिट में है, उद्योग विहार में ही। यहाँ पे इतना घूमते थे भाई शाम के टाइम, कभी ऑफिस की पार्टीज हो रही है साइबर हब में। अब तो मतलब साल 6 महीने में कभी आना हो जाता है गुड़गांव, और उसमें भी इस साइड आना तो बहुत ही कम, रेयर हो गया भाई। देखना सामने का डिजाइन देखो, और ये पाथवे बनाया हुआ है, और क्या ग्रीनरी, मस्त वाली ग्रीनरी कर रखी है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो नेक्स्ट लेवल काम हो गया गुड़गांव में। रोड्स पे भी बहुत बढ़िया काम हुआ है। स्लो स्लो लिख रही है भाई, गो स्लो। फोन को रख देते, पता लगे आगे ही हमें पुलिस वाले मिल जाए, अरे भाई आ जाओ तुम्हारा इंतजार हो रहा था। बाकी सीट्स खाली होके ऐसी लग रही है, पता नहीं क्या ही लूट लिया हमारे थार में से। खैर इसको करवाएंगे, बढ़िया वाली मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। Every time you're away, I long for you so much I can find my way. तो भाई ये देखो, मेरे राइट में सारी ना बंजारा मार्केट है। मतलब यहाँ पे इतना बढ़िया एंटीक सामान मिल जाता है ना सस्ते दामों में। जो चीज आपको मॉल में बहुत महंगी मिलेगी ना, यहाँ पे वो चीज आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाती है। बाहर से ही देखिए मैंने, कभी यहाँ से शॉपिंग करेंगे, कुछ सामान लेंगे, यहाँ अपना स्टूडियो रूम बनाएंगे और घर बनाएंगे ना, तब यहाँ से जरूर मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। बाकी अपने लेफ्ट में आ चुकी है सेक्टर 56, सामने चल रही है अपने ईसूजू, और भाई मॉन्स्टर ही बना रखी है यार। अलॉय दोनों मॉडिफाई करवा रखे हैं। जो स्टॉक टायर के साथ जाते हैं ना भाई, हाइट वाइट कम लगती है। जैसे इसने अपग्रेड करवा रखे है ना भाई ने, बहुत मस्त लग रही है। बाकी हमारे साथ यहाँ पे आ चुके हैं वकील साहब, क्या हाल चाल है। इनके बाद वकील साहब आए हैं लास्ट, जब नंबर अपग्रेड करवाया था भाई हमने थार पे। हम कहाँ जा रहे हैं गाइज, अभी हम जा रहे हैं एप्पल के स्टोर पे। टाइम तो खैर थोड़ा ज्यादा हो गया, 6:30 बज गए। बंद मिलेगा या खुला मिलेगा वो तो वहीं जाके पता चलेगी। शॉपर स्टॉप वाले मॉल में है शायद, है ना, पर देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं, अगर मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो भाई गाड़ी मैंने कर दी है यहाँ पे पार्क, और अभी हमारे वकील साहब गए चेक करने के लिए साउथ पॉइंट मॉल में भाई एप्पल का सर्विस स्टेशन। तो शॉपर स्टॉप में नहीं था, अभी हमने गूगल पे चेक किया और एक भाई से बात करी थी, तो एक बार वो चेक करने के लिए गया। अगर ओपन होगा तो मैं गाड़ी को पार्किंग में लगा के फिर जाऊंगा। भाई जो ऑथराइज सेंटर है ना वो तो है बंद। भाई हॉर्न क्यों दे रहा है ब्रो। एज एक्सपेक्टेड, जो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 6 बजे तक बंद हो जाएगा। मनोज गया हुआ है, दूसरा उसके साइड में एक और खुला हुआ है अनऑथराइज। तो भाई जब अनऑथराइज पे करवाना है तो फिर कहीं भी करवा लेंगे। तो इसलिए अभी मैंने मनोज को बोल दिया कि आजा नीचे, फिर सेक्टर 56 चलते हैं, वहां से कोल्ड कॉफी पीते हैं। कि मोबाइल वाला काम जिस दिन हम आएंगे ना, अपनी सीट्स का जो भी हमें मॉडिफिकेशन करवाना है उसके लिए, उस दिन करवाएंगे। फिर बिल्कुल ब्लैक शीशे करवा रखे हैं यार, इनके लिए नहीं है कोई कानून टशन है। देखियो एक बार, कोई ना कोई यार नेता वेता ही होगा यार, इतनी हल्की गाड़ी नहीं है, खूब हैवी गाड़ी है। और रेंज रोवर भाई बिल्कुल ब्लैक करवा रखे हैं, आगे के पीछे के साइड के, यार इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है मनोज है। बाकी सामने ये देख लो भाई गुरुग्राम, ये मैंने आपको दिन में दिखाया था, नाइट में ये देख लो भाई। पुलिस बूथ लग रहे हैं, ओहो पुलिस वाले भी हो सकते हैं गाइस। तो फोन को रख देता हूँ, अदरवाइज हमारा ही चालान कट जाएगा ही। ओ जी भाई कोल्ड कॉफी मंगवा लिया। बाकी भीड़ ऐसे हो रही है आज तो सेक्टर 56 में, जैसे पता नहीं है सब्जी मंडी खुल गई हो। लार्ज मंगवाई और मनोज ने मंगवाई है मीडियम। भाई टाइम हो चुका है 7:30, अब निकल रहा हूँ मैं घर। तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ, फिर चलते हैं। भाई मार्केट में भीड़ कितनी ज्यादा है यार यहाँ, भाई लिटरली बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। बाकी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करने की मिलेगी अपने को। चलो 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 चलो। तो भाई मैंने मनोज को ड्रॉप कर दिया, अब मैं घर जा रहा हूँ। वैसे सोना से आगे पहुंच चुका हूँ। कुछ वीडियोस देख रहा था, थोड़ी सी ना वही लर्निंग मिल जाती है। तो आप कुछ नई चीजें सीखते हो, कुछ नई चीजें सिखाते हो। अपने सब्सक्राइबर से ही बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे सजेशंस आपको कमेंट से मिल जाते हैं। अब पूरा जो सेटअप है ना, अब गाड़ी में अब 2 सीट्स नहीं है जो कि हम निकलवा के आ गए बिमरा पे। क्या सेटअप होने वाला है, वो एक कुछ अलग ही चीज निकल के आएगी। भी कहोगे कि भाई ये कुछ अलग ही काम करवा दिया आपने, नेक्स्ट लेवल वाला काम करवाने के लिए जा रहे हैं अपनी थार में। कि देखो मंडे तक अपना काम रेडी हो जाएगा, बट मैं मंडे को नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए इवनिंग तक मेरे को सुमन भाई ने बोला है कि आप आ जाओ। इवनिंग में हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑफिस होता है। मैं जाऊंगा ट्यूसडे। मैं अभी जल्दी से आपको ना अपने पूरे कैमरा सेटअप से भी इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। जितने भी कैमरा गियर्स मेरे पास है, मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा प्लान करूँ कि आपको सब चीजें दिखाऊं, क्या क्या चीजें मैंने यूज करी है ओवर द पीरियड, अभी जितना भी मेरे को टाइम हुआ है यूट्यूब पे। हर किसी के पीछे एक अलग कहानी है, कहाँ से मैंने क्या लिया, क्यों सोचा कि
ये लेना चाहिए, उससे मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, और उसके बाद फाइनली मैं अब कैसे शूट कर रहा हूँ। तो जो लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिल जाएगी, क्या क्या चीजें कैसे यूज करनी चाहिए। बाकी अपना इंस्टा 360 अभी सही नहीं हो पा रहा है। मैंने अभी एक जगह बात करी है भाई, उनका इंस्टा का एक ही यहाँ पे सर्विस स्टेशन है, और वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे रिपेयर नहीं हो सकता, ये एक्सचेंज हो सकता है, और वो भी कितने में, हाफ रेट में। कितने का इंस्टा 360 है ना, उसका हाफ रेट मांग रहे हैं। मैं इंस्टा 360 दुबई ले जाके भी रिपेयर करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ चीजें खरीदनी भी हैं दुबई से, मेरे को बहुत सारी चीजें खरीदनी है, ड्रोन भी अपग्रेड करेंगे, चल रहा देखते हैं। बाकी ये वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार लाइक जरूर कर दो, और 2000 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। सुबह मैंने बोला था 2000 करवा दो भाई, शाम तक हो गया। मैं ना यार थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया हूँ यार, आप लोग वोट करते हो 12 बजे वाले टाइम में, बट वीडियो वही देखते हो यार 7 बजे वाले टाइम में। तो मैं इसको ना दोबारा से शिफ्ट कर देता हूँ 7 बजे वाले टाइम में ही। अब कल से वीडियो 7 बजे वाले टाइम में ही आएंगी, और मेरे लिए भी थोड़ा सही है, क्योंकि यार जॉब के साथ थोड़ा सा मेरे को ना दिन में डालना वही है, या तो मेरी जिम मिस हो जाएगी अगर मैं दिन में डालता हूँ वीडियो तो, और मैं जिम मिस करना चाहता नहीं हूँ। तो वीडियो शाम को ही आएंगी 7 बजे। ट्रायल करके देखा था, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो उस टाइम पे डाल देंगे, अदरवाइज रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो दोबारा अपने बैक टू बेसिक्स आ जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।